नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़ इंडिया। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान चीनी उद्योग की मदद करने के लिए विशिष्ट शर्करा के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र और जैविक ईंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र विकसित करेगा। इन उत्कृष्टता केंद्रों के निर्माण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस उद्देश्य के लिए समर्पित एक अत्याधुनिक प्रोजेक्ट प्रयोगशाला का उद्घाटन गुरुवार को किया गया। NSI एक डेडिकेटेड लेबोरेटरी यानी प्रोजेक्ट लेबोरेटरी बना रहा है जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जिसमें चीनी, एथेनॉल की और वो तमाम चीज़ें जो शुगर इंडस्ट्री से संबंधित हैं उनका एनालिसिस या विश्लेषण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें पेट्रोल में एथिलीन मिलाकर एथिलीन के अतिरिक्त और कौन से बायो एनर्जिक बना सकते हैं, इस पर भी ध्यान देगा। आगे का वीडियो देखिए। डेडिकेटेड काम करिए। इंडिकेटर कौन सा है? शुगर से काट दिया। एक कदम और आगे जाते हैं तो हम उस कंप्रेस्ड बायोगैस को कन्वर्ट कर देंगे ग्रीन हाइड्रोजन में। तो वो जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके संग में एक चीज और मिलेगी, कार्बन ब्लैक, जिसका कि उपयोग बहुतायत से उसको मानते हैं कि हमें जब उत्सर्जन कम करने हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि 2050 तक न्यूट्रल करना है, कार्बन न्यूट्रल करना है, ग्लोबल टेम्परेचर नहीं बढ़ने देने हैं, तो हमें इस तरीके के फ्यूल की आवश्यकता है। तो ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसका बहुत बड़ा काम इसी के लिए होगा। बना रहे हैं लेकिन उसको परिवर्तित कर देंगे ग्रीन हाइड्रोजन। क्योंकि हम प्रोजेक्ट लेबोरेटरी कह रहे हैं उसको हमने आज समर्पित किया है। इस प्रोजेक्ट लेबोरेटरी जो हमने बनाई है उसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जिसमें कि आप चीनी की और इथेनॉल की या और तमाम चीजें जो शुगर इंडस्ट्री से संबंधित हैं उनकी आप एनालिसिस या विश्लेषण कर सकते हैं। जो 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं, वो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है बायोफ्यूल्स के लिए। आपको मालूम है कि देश में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो कि इथेनॉल से संबंधित है कि हम पेट्रोल में इथेनॉल मिलाएं। इथेनॉल के अतिरिक्त हम और कौन सी बायो एनर्जी बना सकते हैं, कौन से बायोफ्यूल्स बना सकते हैं, जिसपे कि हम कंप्रेस्ड बायोगैस की भी बात कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की भी बात कर रहे हैं, तमाम चीजों की बात कर रहे हैं। तो जो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोफ्यूल्स है उसमें हम तमाम इस तरीके के जो बायोफ्यूल्स हैं उनकी बात करेंगे। कई संस्थानों के साथ हमारे ऑलरेडी MOU हो चुके हैं। मिलेट रिसर्च के साथ हो चुका है, मेज रिसर्च के साथ हो चुका है। हमारे पास फार्म भी है, हमारे पास नैनो इथेनॉल यूनिट भी है और दिसंबर में हम ग्रीन हाइड्रोजन के एक पायलट प्लांट यहाँ पे स्थापित करके उसका भी ट्रायल करने जा रहे हैं। तो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये है कि हम किस तरीके से विभिन्न बायोफ्यूल्स हम डेवलप कर सकते हैं और उनको इंडस्ट्री को दे सकते हैं। तो तकनीक के मामले में भी और आइडेंटिफाई करने के मामले में बायोफ्यूल्स में ये सेंटर काम करेगा। दूसरी हमारी है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेशलिटी शुगर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अब केवल एक तरीके की चीनी नहीं है, हमें एक्सपोर्ट के लिए भी चीनी बनानी है। हमको विभिन्न प्रकार के जो कंज्यूमर्स हैं उनके टेस्ट को और उनके जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए चीनी बनानी है। कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्री के लिए बनानी है, बेकरी इंडस्ट्री के लिए बनानी है, फार्मा इंडस्ट्री के लिए बनानी है, बीवरेज इंडस्ट्री के लिए बनानी है। तो सबके लिए अलग अलग तरीके की हमको चीनी बनानी है। तो ये डिवीजन उसके ऊपर काम करेगा। ऑलरेडी हमने एक स्पेशलिटी शुगर डिवीजन बना रखा है, लेकिन हम उससे और आगे जाएंगे और उसमें और नई चीनी विकसित करेंगे, क्योंकि एक डायबिटीज की भी समस्या आती है कि चीनी नहीं खाओ। तो लो GI की शुगर्स जो हैं उनके ऊपर भी काम करेंगे और इंडस्ट्री को उसकी सारी तकनीकी सहायता देंगे। ये 3 साल में हमारा लक्ष्य है कि हम 3 साल में सारी चीजों को पूरा करके इंडस्ट्री में ये सब चीजें पहुंचा देंगे। लगभग इसके ऊपर 20 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। बहुत सारी चीजें हमने विकसित कर ली हैं, कुछ और चीजें हम विकसित करेंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह बनाएंगे या कुछ इक्विपमेंट्स लेने हैं वो लेंगे। और जो पूरा भारत देश का जो चीनी उद्योग है उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा। सबसे बड़ी चीज इसमें यह होगी, जो कतार में खड़ा अंतिम आदमी है, जो हमारा किसान है, गन्ना किसान है, जिसको कि हम कहते हैं अन्नदाता के साथ साथ वो ऊर्जादाता भी बन गया है, उसको लाभ होगा। जब चीनी मिलें अच्छा परफॉर्म करेंगी तो गन्ने का भुगतान अच्छा होगा, जल्दी होगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा उद्योग लाभान्वित होगा। नए स्टार्टअप्स भी आ सकते हैं। एक तरीके से रूरल इकोनॉमी और नेशनल इकोनॉमी में भी इसका एक अच्छा खासा असर होगा। इसको देखते हुए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट बना रहा है, जिसके लिए औपचारिक रूप से एक जो सहमति है, सैद्धांतिक सहमति, वो भी मंत्रालय से प्राप्त हो गई है।